ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। निर्मल ज्ञान परिठिया कम में कलंक डहेबी। अपल दौजेण परु ते परम पेड़वेवी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है, गाथा अपनी 16 चल रही है। योग सार प्रवचन के रूप में छपे हुए हैं, जयपुर से प्रकाशित पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन है। पृष्ठ क्रमांक 25 देख रहे थे अपन। सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आता है कि हमारे कहे शास्त्रों की श्रद्धा को हम सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं। निज आत्मा के सन्मुख होकर प्रतीति और अनुभव करना वही एक सम्यक दर्शन है। दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन हमने कहा नहीं, कहेंगे नहीं और है भी नहीं। ठीक है, भगवान तेरे में तू पूरा है, तुझे किसी की जरूरत नहीं, पर सन्मुख ज्ञान की जरूरत नहीं, पर पदार्थ की श्रद्धा की जरूरत नहीं, पर के आश्रय से होने वाले दया दान आदि राग भाव की भी जरूरत नहीं। ये तो ठीक है, परंतु यह आत्मा और ये उसके गुण ऐसे मन के साथ उत्पन्न हुए विकल्प की भी तुझे जरूरत नहीं है। ये देखो, शास्त्रों से आनंद नहीं आता है, आनंद तो अपने आत्मा के अनुभव से आता है। और अज्ञानी जीव शास्त्रों में आनंद खोजता है, देव शास्त्र गुरु में आनंद खोजता है, पर में आनंद खोजता है, इसलिए बेचारा परेशान होता है। और फिर वो सोचता है कि ये गुरुजी अच्छे नहीं हैं, दूसरे गुरुजी के पास चलो, दूसरे गुरुजी से तीसरे, क्योंकि वो बाहर में सुख खोज रहा है, जबकि बाहर में कोई कहीं सुख है ही नहीं। जैसे पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, ऐसे आचार्य भगवंत कहते भाई शास्त्र में, गुरु में, देव में, इनमें भी सुख नहीं है, मेरा सुख तो मेरे में ही है। समझा? ऐसा जो जीव निर्णय करे और अपनी आत्मा का अनुभव करे, उसे ही सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, और शास्त्रों को पढ़ता रहता है, शास्त्रों को समझ समझ कर ज्ञान बढ़ाता है, क्षयोपशम बढ़ाता है, और फिर सोचता है कि मुझे आनंद क्यों नहीं आता। तो आचार्य कहते हैं आनंद इसलिए नहीं आता कि शास्त्रों की जानकारी से, क्षयोपशम ज्ञान से आनंद का कोई संबंध नहीं है। आनंद तो अपने में संतुष्ट होकर, अपने में स्थिर होकर, अपनी वस्तु के अनुभव करने से आता है, और उस तरफ तो तेरा ध्यान है नहीं। प्रवचन भी सुनता है तो ज्ञान बढ़ाने के लिए सुनता है, नया नया जानने के लिए सुनता है, नए नए शास्त्रों को पढ़ के खुश होता है ये। और वो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जानकारी हो गई, वो ज्ञान का गेय बन गया, तो बात खत्म हो गई। क्योंकि ज्ञान का गेय, ज्ञान में कोई चीज़ गेय बनी पर पदार्थ, आत्मा बस एक ऐसी वस्तु है, ज्ञान उसे जितने बार गेय बनाए उतना आनंद बढ़ता है। और पर पदार्थों के साथ उल्टा है, उसे जितनी बार गेय बनाए आनंद घटता चला जाता है। समझ में? तुमने पहली बार कोई चीज़ खाई, बहुत मज़ा आया,
फिर दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी और फिर वही दे दें तो वह खत्म ही हो जाए, आया उल्टा दुरूप लग जाए। लेकिन आत्मा में चौथे गुण स्थान में रमे जरा सा तो बहुत आनंद आया, फिर थोड़े और रमे तो और आया, फिर और रमे तो और आया। तो आत्मा में रमने से आनंद बढ़ता है और गेयों में रमने से एक सीमा के बाद आनंद खत्म हो जाता है। और अज्ञानी इस गणित को नहीं पहचानता, वो गेयों को बदलता है। पहले विषय भोगों में लगा था, उसमें सुख मानता था, फिर दया दान पूजा भक्ति में लग गया, उसमें सुख मानने लगा। लेकिन दया दान पूजा भक्ति में सुख नहीं आता, वो तो है तो जड़ की क्रिया। इसलिए पूजन में भी थकान आती है, स्वाध्याय में भी थकान आती है, क्योंकि ये सब जड़ की क्रिया है, पर के कार्य है। आत्मा आज अपने निज स्वरूप में परिपूर्ण गायक की दृष्टि करके रमता है, संतुष्ट रहता है, समता भाव से रहता है, तो आनंद आता है। तो आचार्य कहते हैं निज आत्मा के सन्मुख होकर प्रतीति और अनुभव करना चाहिए। इसलिए कल अपन ने रात की क्लास में बताया था कि अपने को शास्त्रों को बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, जब अपनी वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर श्रद्धा पूर्वक आनंद के साथ सुनना चाहिए। शास्त्र आत्मा की बात आनंद होकर आनंद में सुनना होके। अब आत्मा समझना नहीं है, अब आत्मा का आनंद लेना है। समझ में आया? समझ तो बहुत लिया भाई, आत्मा का स्वरूप समझ लिया। आत्मा का देखो, हम आपसे बोलते हैं आत्मा, तो आपको क्या कुछ ख्याल में नहीं आता क्या? हम आपसे बोलते हैं नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तो आपको ख्याल में नहीं आता क्या? हम आपसे 6 द्रव्य बोलते, 7 तत्व बोलते, सब समझ में आता है। पर्याय समझ में आती, द्रव्य समझ में आता, गुण समझ में आता। अब जब सब समझ में आ गया ना, तो आचार्य कहते अब समझने को बंद कर दो। अब अपनी वस्तु की पहचान हो गई ना कि हाँ, तो अब क्या होगा कि बस आत्मा बोला और आनंद चालू है, यही मैं हूँ बस। आश्रव बोला तो दुख भाषित होने लगे, दुख रूप है, मैंने अपने स्वरूप में है ही नहीं। उन्हें ऐसे भाव भाषण पूर्वक एक एक शब्द का, एक एक स्वाध्याय का भाव भाषण अंदर में घोलन चलना चाहिए। हमने बोला साहब आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव ही है, तो अंदर खिल जाना चाहिए, यही बात है। फिर हमने बोला साहब आश्रव दुख रूप है, तो तुरंत राग दुख रूप भाषित होना चाहिए। जैसे अपन पदार्थों में नींबू तो खट्टापन भाषित होता है, चीनी तो मीठापन भाषित होता है, शिकंजी तो उसका मिला हुआ स्वाद भाषित होता है, रसगुल्ला तो एक अलग स्वाद भाषित होता है कि नहीं होता है। और जो अपनी फेवरेट वस्तु हो, किसी को रसगुल्ला प्रिय है और हमने रसगुल्ले का नाम लिया तो उसको रसगुल्ला इतने ही में मज़ा है, फिर उससे कहो आज खाने मिलेगा तो और मज़ा आता है, सोच सोच के मज़ा आता है। और 11 बजेंगे तो रसगुल्ला मिलेगा। ऐसे ही अपन को आत्मा के बारे में ऐसे ही उल्लास रहना चाहिए। हो अपन सिद्धों के ग्रुप में शामिल हो गए, अपन निकट भव्य जीव हैं, अपन कुछ काल बाद मोक्ष जाएंगे। ये संसार कितना दुख रूप है। अब संसार की जितनी घटनाएं सुनो, किसी ने किसी को मार दिया, किसी को पीड़ित, कोई बीमार, कोई तकलीफ, तो बस देखो अरे यही तो संसार का स्वरूप है। अच्छा हुआ हमने छोड़ दिया, अब इस संसार में हमें लौट के नहीं आना। समझ में आया? जैसे अपन अपने गांव की खबर सुनते ना कि वहाँ झगड़ा फैल गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ उसने को मार डाला, तो अपन कहते अच्छा हुआ भैया अपन उस गांव से निकल गए। समझ में आया? ऐसा होता ना। ऐसे अपन इस संसार रूपी गांव से निकल गए और अपन सिद्धों के नगर में आ गए। कहाँ है साहब? अरे भैया श्रद्धा से तो आ जाओ, चारित्र में धीरे धीरे आते हैं। अब 2-4 भाव तो लगेंगे ना मोक्ष जाने में कि आज ही मोक्ष चले जाओगे, तो साहब 2-4-10 भाव क्या करेंगे? आनंद करेंगे। मार्ग का आनंद लेना नहीं आएगा तो मंजिल का भी आनंद नहीं मिलेगा। मार्ग भी आनंद रूप होना चाहिए। जैसे देखो, हमें यहाँ से जयपुर जाना है, यहाँ से सागर जाना है, कहीं भी जाना है, अहमदाबाद जाना है, तो हमें जाना कहाँ है? अहमदाबाद। तो रास्ते में जो स्टेशन मिलेंगे, जो समय लगेगा, उसको दुख से बिताना चाहिए कि आनंद से बिताना चाहिए? बोलो। आप जो सफ़र करते हैं तो सफ़र का मज़ा लेना चाहिए कि ये बात सोच सोच के दुखी होना चाहिए कि अहमदाबाद कब आएगा, अहमदाबाद कब आएगा? अरे भाई जब आएगा जब आएगा। अब बीच में आगरा पड़ रहा है तो आगरा ही को देखो, बस आगरा उतरना मत। आनंद लेने का मना नहीं है, बस उस आनंद में अपने ध्येय को नहीं भूल जाना।
अपने स्वरूप को नहीं भूल जाना, मुझे कहाँ जाना ये मत भूल जाना। वहाँ की तुम आनंद गाड़ी ट्रेन से अच्छे से बैठो ना, शांति से। देखो एक आदमी रास्ते में जा रहा था पोटली लेके, अपनी गठरी लेकर, तो एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा था, 4 व्हीलर, या समझ लो पुराने ज़माने की घटना है, तो रथ लेकर जा रहा था। तो उसने अपने रथ में बैठा लिया या अपनी गाड़ी में बैठा लिया, बैलगाड़ी में बैठा लिया, तो वो गठरी सिर पे रखे और बैलगाड़ी में। तो उन्होंने कहा भैया जी गठरी तो नीचे रख लो। तो कह रहा आपने हमें बैठा लिया, इतना ही कम है कि अपनी गठरी का भार आपकी गाड़ी पर नहीं रख सकते। समझ में? तो मूर्ख है कि नहीं? अरे पागल, अरे जब तू ही बैठ गया इस पे तो वो गठरी भी इसी पे बैठी है, तू जबरदस्ती बोझा लेके घूम रहा है। ऐसे अज्ञानी व्यर्थ में बोझा लेके ढूंढते हैं। अपने अपन का 1% भी कर्ता कर्म है ही नहीं। अपन किसी को बदल दें, अपनी पर्याय को जल्दी ला दें, अपन जल्दी मोक्ष चले जाएं, ऐसा कुछ अपने हाथ में है ही नहीं। वो तो एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय अपने क्रम में आनी है, सुनिश्चित है। वो पुद्गल का जो परिणमन होना है वो बिल्कुल सुनिश्चित है, हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो व्यर्थ में ही कर्ता का बोझा लेकर परेशान हैं, दुखी हैं, आकुलित हैं। और धर्म समझ लिया तो धर्म में भी आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर भी कर्तृत्व नहीं छूटता। पहले संसार में पैसे का कर्तृत्व था कि पैसा कमा ले, अब यहाँ आए तो मोक्ष का कर्तृत्व हो गया, मोक्ष जल्दी पा ले, आत्मा में रम जाए, ये हो जाए वो हो जाए। आचार्य कहते भैया हम तुझसे कह रहे हैं कि तेरा रमना भमना भी सुनिश्चित है, तू ये कर्ता कर्म का बोझ उतार और आनंदित हो। तो साहब आनंदित कैसे हो? ऐसे जो कर्ता कर्म का बोझ नहीं उतरता इसलिए आनंदित नहीं होता। तुझे अंदर में कुछ होने की इच्छा बनी हुई है, और वस्तु स्वरूप में कुछ होने की इच्छा जिसे बनी हुई है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। कि साहब भगवान बनने की इच्छा है, वो भी दुख का कारण है, उतना ही दुख का कारण है जितना करोड़पति बनने की इच्छा। आया समझ में? भगवान बनने की इच्छा भी तो इस बात की निशानी है कि तूने अपने को अभी परिपूर्ण गायक नहीं देखा, तूने अभी पर्याय की दृष्टि कर रखी है कि साहब पर्याय में जब तक नहीं भगवान बनेंगे तब तक क्या काम का द्रव्य का भगवान। ये दृष्टि कभी तुझे भगवान बनने नहीं देगी। क्यों? द्रव्य के भगवान में कृत होना है, तृप्त होना है, आनंदित होना है, पर्याय का लक्ष्य पूरी तरह छोड़ना है, पर्याय का कर्तृत्व छोड़ना है। पर्याय में जो परिणमन होगा वो केवली के ज्ञान में झलक रहा है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। डोंट डिस्टर्ब माने मैं दूसरे की पर्याय में तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी ही पर्याय में कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं आया? और मज़ेदार, मुझे अपनी पर्याय में कुछ करना भी नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो वो द्रव्य हूँ, मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व हूँ जिसमें पर्यायों का प्रवेश ही नहीं है। तो जब वो पर्याय मेरे स्वरूप में है ही नहीं तो मैं पर्यायों का कर्ता क्यों बनूं? आया समझ में कि नहीं? भाई पर्यायों का परिणमन सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा है, उनकी योग्यता, तत्समय की योग्यता। कल डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा प्रवचन था परसों का कि 2 तरह के उपादान होते हैं, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। एक तत्समय की योग्यता भी बोलते हैं उसे। तो कार्य जो है वो तत्समय की योग्यता में होता है, उसे पर्याय की भी योग्यता बोलते हैं। तो पर्यायगत योग्यता और त्रिकाली उपादान में क्या अंतर है? कि जीव का कार्य जब भी होगा वो जीव में ही होगा, ये है त्रिकाली उपादान। केवल ज्ञान पुद्गल को नहीं होगा, केवल ज्ञान किसको होगा? जीव को होगा। तो जब केवल ज्ञान जीव को होगा, ऐसा उपादान जीव के अंदर है, तो उसे अभी केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे क्षणिक उपादान का अभाव है, उसे पर्याय की योग्यता का, अभी केवल ज्ञान में परिणमित होने की योग्यता का अभाव है। तो कल डॉक्टर साहब ले रहे थे कि साहब बात समझ में आ गई, तो ये तो बताओ कि ये क्षणिक उपादान कैसे पैदा हो, इसके लिए क्या करें?
इसके लिए करना कुछ नहीं है, योग्यता पे भरोसा करके कर्ता कर्म की बुद्धि छोड़ देना है। इच्छा उत्पन्न नहीं होवे, हाँ कर्म स्वयं जड़ जावेंगे, हाँ किंचित नहीं विभाव रहे, हाँ तो स्वयं प्रकट हो जावे। स्वयं प्रकट हो जावे। कल बहुत अच्छा ले रहे थे, आश्रव तो मरे मराए हैं, आश्रमों को मारना नहीं है, ये तो बेचारे अनित्य हैं, उनका स्वभाव ही अनित्य है और मैं नित्य हूँ। और जो नित्य है वो अनित्य से डर रहा है, घबरा रहा है। अरे तू नित्य की तरफ देख, वो तो बेचारा वैसे ही मरा मरा आया है। कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, उसको जो थोड़ी आश्रव को जो पहचान मिली भी है, आश्रव का जो नाम शास्त्रों में आ भी रहा है, वो तेरे कारण आ रहा है। अगर तू आश्रव की तरफ नहीं देखेगा तो बेचारा मरा मरा आया है वो तो कल उदाहरण ले रहे थे कि जो परजीवी होते हैं, ये जान पहचान वाले लोग बड़े लोगों से पहचान बना लेते हैं, तो वो बड़े लोगों से थोड़े जान पहचान बना ली और बाहर में आके ऐसे घूमते तो लोग सलाम ठोकते हैं। तो वो सोचता है कि देखो मेरे को सलाम ठोक रहे हैं, तेरे को नहीं ठोक रहे, जो तेरी थोड़ी पहचान है ना उससे, तो उनको तो काम उनसे है, लेकिन तेरी पहचान है तो सोचते चलो थोड़ा इससे बना के चलो। तो ऐसे ही आश्रव तो परजीवी हैं, वे अपने आप में कुछ नहीं है, उनकी पहचान जीव से है और जीव उनको थोड़ा अपना मानता है, थोड़ी उनसे बातचीत कर लेता है, तो वे आश्रव जिंदा है। अगर वो जीव अपने उपयोग में उपयोग लगा ले तो आश्रव मुर्दा तुरंत जड़ जाता है, समझ में? वो कुछ काम का थोड़ा ही है। और आश्रव दुक्कार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वेरे, कि भैया आश्रव दुखरूप हुए कब? जब जीव ने अपने स्वरूप को भूला तब। अगर जीव अपने स्वरूप को नहीं भूले, अपने ज्ञायक भाव को नहीं भूले, तो आश्रव की मजाल नहीं कि वो जीव को दुखी कर सकता है। जीव स्वयं दुखी होना चाहता है तो आश्रव भैया हेल्प करते हैं, समझ में आया? इतनी सी बात है, कोई किसी का क्या कर सकता है। अब हम मुफ्त में भाई क्या आरोप आ गया, ऐसे होते हैं ना जो दोस्त वगैरह के दोस्ती में मर्डर में साथ दे देते हैं, मर्डर तो करना था उसे और दोस्त क्या चल मैं भी साथ चल, तो तू तो मुफ्त में ही गया ना है, और पुलिस ने रख ली और बराबर की सजा है। ये तो नहीं है कि साहब ये मैन मारने वाला है, हम तो खाली खड़े थे, खड़े में क्या है, पूरा पाप, बराबर की सजा। ऐसे ही आचार्य कहते जीव दुखी होता है और आश्रव निमित्त बनता है। आश्रव दुखी नहीं करता, जीव स्वयं अपने को भूलकर दुखी होता है और आश्रव उसमें निमित्त है। और आरोप किस पे आता है कि आश्रव ने दुखी किया। आश्रव कोई ताकत नहीं दुखी करे, जीव स्वयं अपने को भूलकर पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख मानकर सांसारिक कार्यों में कर्ता कर्म करके दुखी होता है। और दोष किस पे आता है? कर्म पर, जबकि कर्म ने दुखी नहीं किया हमें। रमेश जी, कर्म के उदय के कारण दुखी नहीं है, हम अपने मोह के कारण दुखी हैं। मोह माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व माने अज्ञान। अपने को मनुष्य माना, अपने को रमेश कुमार माना और फिर इस संसार में प्रवृत्ति करी, इसके कारण दुखी है। अगर अपने को आत्मा माना होता, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व जाना होता, तो कोई दुख हो ही नहीं सकता था। आया समझ में आया? तो वो डॉक्टर साहब बताए थे कि साहब तत्समय की योग्यता कैसे प्रकट होगी, उसके लिए कुछ नहीं करना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। केवल ज्ञान कब आएगा, ये आदिनाथ भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। कौन से नाथ? आदिनाथ। कैसे थे वे आदिनाथ? तीर्थंकर, छायक सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी, समझ में? स्वधर्म इंद्र जिनकी सेवा में रहता था, 84 लाख पूर्व की आयु थी, भरत जी जैसे जिनके बेटे थे, बाहुबली जैसे जिनके बेटे थे, सारा राज्य, सारा नगर, सारी दुनिया जिनकी जय जयकार करती थी, ऐसे आदिनाथ भी एक समय की पर्याय को बदल नहीं सकते। जब वैराग आना था तब आया, जब दीक्षा होनी थी हुई, जब केवल ज्ञान आना था आया, जब मोक्ष जाना था गए। तो उसमें तो बड़े दुखी हुए होंगे कि हम काय के आदिनाथ एक पर्याय भी नहीं बदल सकते, हम काय के आदिनाथ केवल ज्ञान नहीं ला सकते। अरे भाई ऐसा माने तो वो आदिनाथ ही नहीं बचे फिर। देखो महापुरुष कौन है?
जो ध्रुव की दृष्टि करते हैं और पर्याय को स्वीकार करते हैं, पर्याय के कर्ता नहीं बनते, जो पर्याय होती है उसे जानते हैं और देखते हैं और ध्रुव की दृष्टि कर कर रहते हैं, वे सब महापुरुष हैं। और जो पर्याय में हेर फेर करना चाहते हैं, पर्यायों को बदल बदल कर सुखी होना चाहते हैं, वे सब संसारी मोही मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? तो साहब पर्याय का परिणमन सुनिश्चित है, पर्याय में जो परिणमन होना है, जैसा होना, आनंद भी सुनिश्चित है। आप चिंता मत करो, तुम तो अपने को त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक अनुभव करो, भाई मैं तो ये हूँ। अब पर्याय में जब जैसा परिणमन होना है वो केवली के ज्ञान में सुनिश्चित है। देखो भाई, केवली के ज्ञान में मेरा द्रव्य सुनिश्चित है और द्रव्य में कुछ आना जाना नहीं, इसलिए केवली ने द्रव्य को कैसा देखा, ध्रुव को कैसा देखा, ध्रुव, और पर्याय को कैसा देखा, अनित परिणमनशील। तो पर्याय तो नक्की है ही, किसके बाद क्या होगी, लेकिन ध्रुव में किसके बाद क्या होगा ये नक्की की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ध्रुव सदाकाल एक ही रूप है। इसलिए केवली ने मेरा ध्रुव कैसा देखा ये भी टेंशन नहीं है, आया समय, क्योंकि केवली ने पर्याय का परिणमन देखा है। तो पर्याय में जो होता है वो पर्याय मेरे स्वरूप में है ही नहीं। भाई इसके बाद मैं देव गति में जाऊंगा, कौन से स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक गति में जाऊंगा, मुझे क्या लेना देना, क्योंकि वो परिणमन का कर्ता मैं नहीं हूँ। कहने से अपन बहु आरंभ परिग्रह के भाव करेंगे तो नरक में जाएंगे, इसका उल्टा करो, अगर तुम्हें बहु आरंभ परिग्रह के भाव आते हैं तो तुम्हारा नरक में जाना निश्चित हो रहा है। हमें तो नहीं आते, हम कोई करते नहीं है, लेकिन हमें नहीं आते। है, कल मैं अपने एक मित्र को बता रहा था कि जो मुमुक्षु अल्प आरंभ अल्प परिग्रह की भावना नहीं रखता वो मुमुक्षु ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्यों कि अपन जैसे आत्मार्थी जीवों की भावना अल्प आरंभ अल्प परिग्रह की नहीं होगी तो किसकी होगी? जिसने इतना तत्व समझा, इतना वस्तु का स्वरूप समझा, हम संयम की ओर नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा? मिथ्या दृष्टि बढ़ेंगे क्या? बोलो, है उल्टी गंगा नहीं बहाना कि आत्मा समझते जाना और बहु आरंभ परिग्रह की भावना रखना। आचार्य कहते फिर तूने आत्मा समझा ही नहीं। कि नहीं साहब, आप तो कह रहे थे कि जो परिणाम होने वो सुनिश्चित है, आत्मा समझने वालों के परिणाम कैसे होते हैं ये सुनिश्चित है, और आत्मा नहीं समझने वालों के कैसे परिणाम होते हैं ये भी शास्त्रों में लिखा है। चौथे गुण स्थान वाले के परिणाम कैसे होंगे, पांचवें वाले के कैसे होंगे, मुनि राजों के कैसे होंगे। सुनिश्चित का अर्थ ये नहीं है कि चौथे वाले के परिणाम पांचवें वाले जैसे हो जाएंगे, पांचवें वाले के छठवें जैसे हो जाएंगे, या छठवें वाले के पहले जैसे हो जाएंगे। कि साहब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं होता, होता सब व्यवस्थित ही है। कि कोई भी पर्याय आके टपक जाएगी, साहब केवल ज्ञान ने जो देखा, तो ऐसा नहीं है कि मेरे बीच में केवल ज्ञान की पर्याय आ जाए, ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का, वो तो क्रम से ही है। लेकिन उसकी चिंता तू मत कर, तू तो वेद ज्ञान कर, तत्व निर्णय कर, स्वपर का वेद ज्ञान कर कि साहब वो भी जब होना होगा तो होगा। बल्कि पक्की बात है 100%, वो जब समझ में आना होगा वो तभी समझ में आएगा, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो देखो, अपने को बहुत गहराई से द्रव्य की परिपूर्णता में रहना चाहिए, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं रखना चाहिए। समझ में, बहुत गहराई से। मैं परद्रव्य का कर्ता तो छोड़ो, अपने में उत्पन्न होने वाली पर्यायों का भी कर्ता नहीं, निर्भर हो जाओ। कुछ बनने की इच्छा ठीक नहीं, सफ़र का आनंद लेना सीखो, क्योंकि सफ़र में अब गाड़ी हम चलाने वाले नहीं हैं, अपन चला रहे क्या गाड़ी? भाई अहमदाबाद गाड़ी कब पहुंचेगी? वो तो गाड़ी जाएगी चलेगी, जो चला रहे हैं वो देखें, जो सिग्नल मिलेंगे नहीं। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में तो गाड़ी में बैठ जाना है, सब बैठ गए। उदाहरण के लिए अब वो आगरा पे खड़ी है तो खड़ी रहे, अब तुम दुखी हो रहे हैं, ये क्या हो रहा, ये क्या होते ना, अपन कितनी आकुलता करते कभी कभी। लेकिन उस आकुलता से उस गाड़ी के चलने पर रत्ती भर भी फर्क पड़ता है क्या? जब अपन छोटे छोटे थे तो घरों में लाइट चली जाती थी, गांव में तो गिनती गिनते थे, देखो मैं 100 तक पढ़ूंगा और लाइट आ जाएगी, और अब ऐसे 1 2 3 या 1 2 3 बोलते थे।
अब 99 तक आ गए, सांस अटक गई, आ नहीं रही यार, बात तो 99 से आगे बढ़ ही नहीं रहे। 99 तो 100 तो बोलो आएगी, अरे बोलेंगे अभी बोलेंगे, अरे तो बोलो तो सही, इतने में आ गई 100, देखो हमने 100 बोला और आ गई पूरा। ऐसे करते ना बच्चे करते, ऐसे अब वो बच्चा कभी बड़ा होता ही नहीं, ऐसे ही अपन है। टोडामल जी साहब गाड़ी के बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कुत्ता कोई और थोड़ा ही है, वो कुत्ता अपन ही है जो बाहर लेके मुफ्त में ही घूम रहा, गाड़ी तो कोई और चला रहा। ऐसे ही पर्यायें तो अपनी योग्यता से परिणमित हो रही हैं, समझ, एक एक द्रव्य का कार्य जो हो रहा है संसार में कहीं पे भी वो अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है। लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता है मैंने किया है। कल डॉक्टर साहब बहुत अच्छा ले रहे थे कि श्रृंगार कौन करता है? जो सुंदर नहीं होता। जो सुंदर होता है वो कभी श्रृंगार ही नहीं करता, क्योंकि श्रृंगार करा तो सुंदर श्रृंगार है कि तुम, क्रीम पाउडर सुंदर है कि तुम, क्रीम पाउडर लगा के तुम सुंदर दिखने लगे तो तुम सुंदर हो कि क्रीम पाउडर? कि क्यों सामने हूँ, अरे तुम होते तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती? आया समझ में कि नहीं? तो ऐसे अज्ञानी मानता है क्रीम पाउडर लगा के कि मैं सुंदर हो गया। तू तो जैसा है वैसा ही है, सिर्फ तूने अपना भ्रम पाला है। कल मैं रात को कोमल को कह रहा था, कुछ पुरानी तस्वीरें मिल गई एल्बम, तो पुराने में तो पतला दुबला हूँ मैं बहुत, समझ में एकदम ऐसा लगता हूँ पता नहीं कैसा। तो ये कहने लगी देखो तुम कैसी लग रहे। अब इनको देखा तो तुम भी तो कैसी लग रही। तो बच्चे कहने लगे तुम लोग कैसे लगते थे यार, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने उनको एक बात कही, बेटा हम लगते तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट कैसे कैमरे थे कि आदमी लगता बहुत अच्छा था, फ़ोटो अच्छी नहीं आती थी। लेकिन तुम्हारे ज़माने में आदमी अच्छा नहीं होता लेकिन फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। हम इतने बुरे नहीं लगते थे, ये कैमरा फ्लैश वाले ऐसे ही होते थे। हम वो 300 रुपये का 150 रुपये का वो लाते थे रील, आप लोगों ने देखे वो कैमरे? तो वो लाते थे काला वाला, 350 रुपये का आता था, 400 रुपये का। हमें पता है वो 400 रुपये हमने कैसे जोड़े थे, समझ में आया? हाँ, जयपुर में पढ़ते थे तो हम सबसे पहले कैमरा ही खरीद के लाए, क्योंकि हमारे गांव में फ़ोटो ही नहीं खिंचती थी। मेरी कोई फ़ोटो ही नहीं, एक फ़ोटो थी मेरे पास, बस एक ही, वो पता नहीं कहाँ खिंच गई होगी भगवान ने, छोटी सी बस, और कोई फ़ोटो नहीं। तो ऐसे जयपुर गए तो पहली बार देखा कि यार हाँ बड़ा कैमरा वैमरा ले सकते, तो वही 400 रुपये का पता करा। तो 200 मेरे दोस्त ने मिलाए, चेतन ने, और 200 मैंने, तो 400 का कैमरा आ गया। तो तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, महीनों फ़ोटो ही खींचते रहे। और कैमरा साथ में रखते थे अपना, समझ, फ़ोटो खींच रहा है पकड़ में, और फिर उसको धुलवाने जाते थे, और वो धुलवा के देता था तो बड़ी प्रतीक्षा करते थे, भैया शाम तक दे दोगे, और उसको घंटों देखते थे, ये करते थे। तो हमने कहा कि हमारे ज़माने में हम थे तो सही, लेकिन फ़ोटो ऐसे बेकार आते थे। अब आजकल के ऐसे काले कलूटे आदमी की फ़ोटो ऐसी बना देते हैं कि वो हीरो लगता है, समझ में? तो वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना भाई, जो है जैसा है वो तो अपन को लगता है कि हमने कुछ कर लिया। अरे तुमने कुछ नहीं करा यार भाई, तुम तो जो हो सो जैसे हो। तो आचार्य कहते कि जो पर्याय जब जो आनी है वो तो निश्चित है, तुम क्यों उसके कर्ता बनते हो भाई, क्यों उसके ऊपर अपने सिर पर बोझा लेते हो? वो तो जो परिणमन जैसा होना है वो बिल्कुल निश्चित है, और वो परिणमन एकदम व्यवस्थित है। ऐसा उल्टा सीधा भी नहीं है कि चलो भाई कुछ भी परिणमन हो गया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। परिणमन इतना व्यवस्थित है, इतना व्यवस्थित है कि उसमें जरा सी भी गुंजाइश नहीं है कुछ करने की। जैसे ऑटोमेटिक व्यवस्था होती ना, आप बिल्कुल विकल्प मत करो, सब ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं कुछ भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक होने पर भी बहुत व्यवस्थित है। अब मेरे क्या कहना चाहता हूँ मैं, कभी कभी अपने को ऐसा लगता कि यार अपने हाथ में कुछ नहीं है, समझ में, सब कुछ ऐसा ना उल्टा सीधा कुछ भी हो जाता है। जीव चतुराई दिमाग लगाता है कि थोड़ापन दिमाग लगा लो ताकि गड़बड़ नहीं हो। ऐसा नहीं है वस्तु के स्वरूप में। वस्तु के स्वरूप में जिस द्रव्य का जो परिणमन है वो अपने क्रम में बिल्कुल व्यवस्थित होता है। जैसे मान के चलो मुझे 10 भव बाद मोक्ष जाना है, ठीक है कि नहीं, एक गारंटी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिस आदमी को 10 भव बाद मोक्ष जाना है वो बीच में निगोद में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर वो निगोज में जाएगा तो उसका मतलब है कि अभी असंख्यात भववाद में हो जाना है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? वो सिस्टम है बिल्कुल। अपन को ऐसा लगता है कुछ भी नहीं। अगर अपन को अभी 2 भववाद मोक्ष जाना है तो साहब मुनि नहीं बने तो नहीं, वो मुनि बनने का भाव आएगा, तुम्हें मनुष्य पर्याय मिलेगी, तुम दीक्षा लोगे और 48 मिनट अपनी आत्मा में स्थिर होगे, केवल ज्ञान आएगा कि नहीं साहब कुछ गड़बड़ हो गई, हो ही नहीं सकती। वस्तु के स्वरूप में एक एक द्रव्य का परिणमन खचित है, बिल्कुल खचित है। देखो अब साइंस की दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। अब AI आया था ना, तो अब एक और आ गया, उसका नाम भूलो, बिगडम कुछ आ गया, क्या नाम था, अब वो आ गया। अब वो बिल्कुल जैन धर्म को सिद्ध करने को तैयार हो गया है, पूरा जैन धर्म। अब उसने एकदम सिद्ध कर दिया जो अपन सदियों से, करोड़ों वर्षों से जैन दर्शन कहता आ रहा है, अब वो साइंस ने मान लिया। साइंस ये कहना है कि ये जो आप कुर्सी देख रहे हो, वो कह रहा है कि ये कुर्सी, तुम सोचते हो कि देखो ये कुर्सी है, कुर्सी नहीं है, इसमें अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और साइंस अब ये कह रहा है कि हर समय उसमें परमाणु चेंज हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, दूसरे हट रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि वो तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसकी गति इतनी तेज है, इतनी तेज है कि वो तुम्हें दिख नहीं सकता। समझ में आया? और वो निरंतर एक एक इकाई उसकी सुनिश्चित है, एक एक पुद्गल परमाणु। और एक पुद्गल परमाणु इतना मजबूत है कि उसमें दूसरा पुद्गल परमाणु प्रवेश ही नहीं कर सकता। अब ये पूरा बिल्कुल जैन दर्शन सिद्ध होने में लगा हुआ है। मैंने उनने बताया कि जैसे पंखा है, तो ये पंखा देखो, आपको गैप दिख रहा, 3 पंखड़ी के बीच में गैप दिख रहा, लेकिन अब इसको चला दो तेजी से तो इसमें गैप दिखना बंद हो जाएगा। तो वो गैप दिखना बंद क्यों हो गया जब गैप है? तो क्योंकि वो उसकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि वो गैप को भर देता है, फिर आपको गैप समझ में नहीं आता। ऐसे ही इतना तेज सर्कुलर हो रहा है, परमाणुओं का परिणमन इतना तेजी से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कौन आ गया कौन चला गया। समझ में आया? कि देह में प्रति समय हर 7 साल में, अब वो मानने लगे, वो हर 7 साल में पूरी देह बदल जाती है, पूरी देह, और दूसरे नए पुद्गल परमाणु आके लग जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। जैसे केवल ज्ञान, वो समोषण में हर 48 मिनट के अंदर पूरा समोषण चेंज हो जाता है, पता है आपको? आप जिस कुर्सी पे समोषण में बैठे हैं, पूरी कुर्सी बदल गई और दूसरी लग गई, आपको पता ही नहीं है। हाँ, आप बैठे जो, इतनी फास्ट सर्विस है। समझ में आया? कि वो 100 अरविंद पूरा समोषण बदल देता है और दूसरा लग जाता है, क्योंकि उसकी 48 मिनट से ज़्यादा मर्यादा नहीं है। समझ में? हवा में समझ लो एक प्रकार का हवा का खेल है, क्योंकि उससे ज़्यादा टिकाएगा तो खत्म सब। तो सिस्टम देखो, अब आज वैज्ञानिक सब इन बातों को समझ रहे, और जैन दर्शन इन बातों को लाखों करोड़ों वर्षों पहले कहता आ रहा है। तो अपन को इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, इतना आनंद से भर जाना चाहिए कि चलो, पहले तो अपन केवल थ्योरी से जानते थे, आज वो प्रयोगों के द्वारा प्रैक्टिकली सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही जब आत्मा की तरफ तो ध्यान नहीं वैज्ञानिकों का, तो हमारे मुनिराजों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे केवली भगवान ने तो आत्मा के बारे में भी बहुत बताया। तो जब पुद्गल की सारी बातें सिद्ध हो गई, तो इसका मतलब आत्मा की भी पूरी बातें ज्यों की त्यों सिद्ध होती हैं। और वो आत्मा मैं हूँ, उन्होंने बताया है, और आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। और आत्मा केवल ज्ञान रूप होता है, इसका मतलब मैं केवल ज्ञान आएगा मेरे अंदर। बोलो अब कितनी प्रसन्न होने की बात है। और उन्होंने बताया कि बहु आरंभ परिग्रह का भाव न रखे तो गारंटी से ही है, इसमें अब शंका नहीं करना। इसलिए मुझे बहु आरंभ परिग्रह का विकल्पों में नहीं उलझना। आया समझ में कि नहीं? अगर उनने बताया कि मायाचारी का फल त्रयंच है, तो गारंटी से है, अब मुझे मायाचारी नहीं करना। समझ में आया कि नहीं? ये सब बिल्कुल अखंड श्रद्धा कर लो। आपको लगता है वज्रसेन जी के अपने को तो श्रद्धा है, भाई साहब श्रद्धा होए तो बहु आरंभ परिग्रह का भाव जहर के समान दिखाएगा। कल डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, दादा को सुना करो, एक से एक बातें बताते हैं। कल बता रहे थे जैसे क्या चीज़ होती है मजबूत श्रद्धा। कल बहुत अच्छा होता है कि जैसे एक आदमी तम्बाकू खा रहा है, क्या खा रहा है, तो उससे अपन ने कहा देखो भैया ये जहर है। क्या बोला? क्या है?
तुमसे क्या कह रहा है वो पलट के? तुमने कहा भैया जहर है, लो खा लिया जहर। ऐसे देखे होंगे ना तुझे गुटखा खाने वाले, तम्बाकू खाए, अपन से कहो भैया जी तम्बाकू जहर है जी, गुटखा, हाँ हाँ ऐसे फाड़ देंगे, हाँ जहर है, चलो जाओ उपदेश मत दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो डॉक्टर साहब बताए थे कल बहुत अच्छे से कि अच्छा तू जहर खा सकता है, रुक ओरिजिनल जहर ले आओ। समझ में आया? शीशी ले आओ जहर की, कह ले ये पी जहर है। तू तो जहर पी सकता है ना? नहीं, उसको तम्बाकू में ये श्रद्धा नहीं है कि ये मार डालेगा, लेकिन ये जहर है ये मुझे मार डालेगा, तो फिर नहीं पिएगा जहर। कोई नहीं पिएगा, चाहे कितना ही बड़ा कुछ हो, कितना ही बड़ा स्नेकिया हो, चाहे कोई हो, लेकिन वो धीरे धीरे मारता है। एकदम से तम्बाकू खा के आज तक कोई नहीं मरा, और ऐसे भी है कि 20 साल खा के नहीं मरे, तो उसका वो श्रद्धा नहीं है कि तम्बाकू खाने से मर जाए। पकड़ में आया? अब हर आदमी को ही कैंसर होने लगे, तम्बाकू खाई और कैंसर, तम्बाकू खाई कैंसर, तो आदमी तुरंत छोड़ देगा। लेकिन होता क्या है कि हजारों खाते हैं और एक दो को होता है, सो वो कहता है एक दो में हम आएंगे ही नहीं। वो तो एक दो में जो हम नहीं आएंगे, कि साहब तुम क्यों नहीं आओगे? अरे वे गलत तरीके से खाते थे, हम सही तरीके से खाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही डॉक्टर साहब कल ले रहे थे कि तुझे बहु आरम परिग्रह का भाव नरक दिखता ही नहीं, तुझे दया दान की कोटेशन करके कोटिंग करके जरा मंदिर में 2 लाख दे दिए, तो तुझे लगता हम क्यों जाएंगे नरक? हम क्यों जाएंगे नरक? कि क्यों भैया तुम क्यों नहीं जाओगे? हमने 2 लाख मंदिर में नहीं दिए क्या? ये भगवान को रिश्वत देके नरक से बचना चाहता है और अपने को चतुर समझता है। सारे सेठिया नरक नहीं जाने का हिसाब दान करके लगाते हैं, और झुंझुना तो पंडित पकड़ाने होशियार है। समझ में आया? क्या करे भैया? अब दूसरी बात है भाई, तुम्हारे नरक जाने से तो हमें टेंशन है नहीं, लेकिन हमारे मंदिर नहीं बने इसकी टेंशन बहुत है। समझ में आया? तो तुम तो मंदिर में दान दे जाओ, और तुम चाहे नरक जाओ स्वर्ग जाओ, हमारे बाप का क्या जा रहा है? हमारा मंदिर बनना चाहिए। और फिर के साहब तुम क्या कहते हो कि हमारे पंडित जी तो कहते हैं, हमने पंडित खड़ा कर ही रखा शास्त्रों का ज्ञाता, कि ये क्या कहता है? ये कहता है कि दान दे मन हरस विषय के, यह जाओ यह भाव पर भाव सुख दे के। अच्छा तो ठीक है, लो 2 लाख रुपए ले लो। तो एक इस पे देखो, ये आप देखना, पंडितों के बिना तुम्हारी ये सभाएं नहीं चल सकती, महाराजों के बिना सेठिया अकेले की दम पे 1 रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर सेठिया पंडितों का साथ छोड़ दें, देखना ये सब साइकोलॉजी है। जैसे जो मुनिराज बैठे रहते हैं तो वहाँ करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, अगर तुम मुनिराज को हटा दो और तुम अपने खुद ही बुला लो मीटिंग, और ले 1 रुपये, एक नहीं मिलेगा। तो ये है क्या साइकोलॉजी? ये पंडित को इसलिए बैठा के रखते हैं कि पंडित के बारे में आदमी के दिमाग में कि शास्त्रों का ज्ञाता है, इनने शास्त्र पढ़े हैं, और पंडित जी बड़े सज्जन आदमी हैं, बड़े धर्मात्मा आदमी हैं, तो वो क्या है, आम पब्लिक पंडित जी के वचनों पे विश्वास करती है। और पंडित जी ने कह दिया देखो भैया, दान दोगे तो दुर्गति से बचोगे, देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में दिया हुआ दान कभी खाली नहीं जाता, जन्मों जन्मों में फलता है। समझ में आया? और ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम 37 पुण्य के कारण है, और ख़ास करके भीम गली में देना तो और 37 का कारण है, क्योंकि भीम गली प्योर मुमुक्षुओं की गली है। समझ में आया? शुद्ध काम। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी और जगह दोगे तो इतना पुण्य नहीं लगेगा। समझ में आया? तो उसको ये सेठियों के वचनों पे भरोसा नहीं करेगा वो, ये वचन उसको पंडित के प्रमाणित लगते हैं, जबकि उसे पता नहीं है पंडित भी सेठिया का खरीदा हुआ आदमी है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोई भी कोर्ट होता है, तो वहाँ क्या होता है कि आदमी को लगता है जज भगवान है, आदमी को क्या लगता है जज है जो भगवान है, लेकिन तुम्हें पता नहीं 60 गांठ पहले ही हो चुकी है वहाँ। ऐसे ही पंडितों की सेठियों से 60 गांठ पहले ही हो जाती है, और वो कहाँ होती पता? पर्दे के पीछे होती, तुम्हें पता ही नहीं चलता। वो पहले ही सेठिया बता देते देखो ऐसे ऐसे बोलना है, अपन को इतने पैसे इकट्ठे करना है, अब तुम अपने हिसाब से बात सेट करो। समझ में आया? यार मैं तुम्हारे यहाँ किसी को जानता तो हूँ नहीं, तो वो नाम भी लिख के दे देता है कि अरविंद जी का नाम ले लेना। समझ में आया? थोड़ा रमेश जी का नाम ले लेना, ब्रजसेन जी का ले लेना,
अच्छा, ये तुम्हारे यहाँ की मेन आदमी, हाँ। और ये इनको हमने सेट कर रखा, जो किसी यार बोलेंगे सब आ जाएगा, तुम सेट करो। अब आपको पता ही नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। आम पब्लिक बेचारी धर्म समझती है इसको, समझ, जी हथकंडे हैं समाज में, समझ, सिस्टम है दान इकट्ठा करने का। मैं इसके खिलाफ या समर्थन की बात नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ ये कोई नरक से बचने का उपाय नहीं है भाई। अगर तुम्हारे बहु आरंभ परिक्रय के भाव हैं तो नरक जाओगे, कोई नहीं बचा सकता। कोई आदमी ऐसा समझता है कि 1 करोड़ कमाऊंगा और 10 लाख दान कर आऊंगा तो नरक से बच जाऊंगा, बिल्कुल मुफ्त में पागल है वो। अरे भजन तो तेरा परिक्रय इकट्ठा करने का है, दान तो तू मजबूरी में दे रहा है। और उसके बदले भी मुफ्त में कौन दान देता है? मान महाविष्णु करई नीच गति जगत में। तो भैया बहु आरंभ परिक्रय का फल तो नरक है ही, और दान दे अभिमान ठान, इसका फल भी नरक है। तो क्या हुआ? करेला और नीम चढ़ा, दोनों ही मिल गए कि नहीं? मान भी मिल गया और लोभ भी मिल गया। और मान और लोभ मिलके जितना पाप इकट्ठा कर सकते हैं उतना पाप कोई दूसरा नहीं कर सकता। और सेठियों के ये दोनों ही चीजें हैं। देखो अपन कहाँ जाएंगे, क्या कह रहा हूं मैं? इस सेठियों को विचार करना चाहिए, सेठियों को सुना देना ये बात कि तुम मुफ्त में मरोगे, क्योंकि तुम्हारा लोभ कसाय भी बहुत है और मान भी बहुत है। और ये जो नकली पंडित तुमने बैठा रखे हैं, तुम्हारी चापलूसी करते रहते हैं, बेटा ये तो जहाँ जाएंगे इनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुम्हें मुफ्त में जो नरक की यात्रा कराएंगे। तो ये कहते हैं कि तुम मंदिर बनवाओगे ना, हाँ, तो भाई साहब जैसे तुमने समूह बनाया, तुम्हारा समूह बनाया। अरे रे 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 रे, कितना झूठ फरेब है। पोपा बाई का राज नहीं है भाई साहब, तेरे बाप का राज है, तू समूह बनवाएगा है? अरे वस्तु स्वरूप को समझते नहीं। ये लौकिक प्रयोजन की सिद्धि से धर्म की दुर्दशा कर रखी है, समझ में आया? धर्म के नाम पर कुछ भी बोलते रहो, गफल बगलाते रहो। बेचारे संसारी जीव, मोही जीव, अज्ञानी जीव बसे रहते हैं। भैया जो पंडित तुम्हें स्वर्ग का लालच दे, तुम्हारे दान की महिमा करे और तुम्हारे पापों की चर्चा तक नहीं करे, वो नकली पंडित है। जो असली पंडित होगा पहले तो ये बोलेगा, सेठ पहले ये बताओ कमाते कैसे हो तुम, धंधा क्या है तुम्हारा? असली तो ये बताओ तुम कि साहब हिंसा का धंधा है। तो भैया वो हिंसा का काम कम करो, छोड़ दो, हमें दान मत दो, समझ में? हमें नहीं चाहिए। देखो भैया गुणभद्र आचार्य कहते हैं समुद्र खारे पानी से भरते हैं, मीठी नदियों में इतना पानी नहीं होता, पीने योग्य कुआं में इतना पानी, थोड़ा ही पानी होता है। ऐसे सच्चे गुरु, सच्चे साधु, सच्चे पंडित बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। नकली पंडितों की बाढ़ है। अच्छे सेठ, अच्छे पात्र जी बड़ी मुश्किल से मिलते। अरे लोग करोड़ों अरबों रुपए के दान वे लोग देते हैं जिनका धंधा पानी वो खारे पानी से चल रहा है, नंबर 2 से चल रहा है। ईमानदारी से आदमी के पास इस पंचम काल में इतना पैसा आता ही नहीं कि वो करोड़ों अरबों दान दे सके। जिसको करोड़ों अरबों दान देने हैं उसको कितने बहु आरंभ परिक्रय के पाप करने पड़ते हैं, उसकी कल्पना ही नहीं है अपनी। भाई अपन तो अच्छे हैं ना, न बहु आरंभ परिक्रय की भावना है और न हमें ऐसे दान करने की भावना है। हमें तो सच्ची बात है अपने स्वरूप में सम्यक दर्शन प्राप्त करके स्थिर होने की भावना है। जगत में कोई हमें रस ही नहीं जगत में। आचार्य कहते देखो भैया, जब वैज्ञानिकों ने पुद्गल परमाणु की इतनी व्याख्या कर दी और आज पुद्गल का तमाशापन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? क्या क्या ला दिया है पुद्गल के, कितने चमत्कार विज्ञान ने दिखा दिए। आचार्य कहते तो आत्मा भी फिर इतना ही चमत्कारी होना चाहिए कि नहीं? जब अपन क्या विज्ञान पुद्गल में लगा हुआ है और जैन शास्त्रों में जो पुद्गल का वर्णन था वो वैज्ञानिकों ने पूरी तरह सिद्ध कर दिया। तो हमारे समय में तो विज्ञान नहीं था ना भाई। जैन दर्शन, तुम्हारे वैज्ञानिक तो आज के हैं ना, लेकिन जैन दर्शन तो ये बातें हजारों लाखों सालों से कहता आ रहा है। जैन दर्शन में पुद्गल परमाणु की इकाई लिखी हुई है और अपन ने किसे कहा?
परमाणु। और अभी ये वैज्ञानिक अब समय को भी तोड़ रहे हैं, इनने समय को भी तोड़ लिया वैज्ञानिकों ने, कि जो 1 सेकंड है उसमें असंख्यात समय लगे हुए हैं। अब ये सब तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ मिली सेकंड बना लिया। और हमने तो पहले ही तोड़ दिया था कि एक समय। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो दुनिया जब अगर पढ़ोगे तो सारी दुनिया में जैन दर्शन है, केवली का दर्शन है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, सब आएगा। ये कोई हम उसके अहंकार की बात नहीं कर रहे, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि जब पुद्गल की इतनी सच्चाई सामने आ गई तो आत्मा की सच्चाई जो बताई वो भी बिल्कुल 100% सही है। फिर जैसे नरक निगोद बताए हैं और वो जिन कारणों से जाता है वो बिल्कुल सही ही होंगे, उसमें शंका ही मत करना। मिथ्यात्व का फल निगोद है तो है, बहुआरम परिग्रह का फल नरक है तो नरक है, झूठ फरे मायाचारी का फल त्रियंच है तो त्रियंच है। ये जो गाय बैल भैंस हैं जो कत्ल खानों में काटे जा रहे हैं हम ही हैं। और अगर मायाचारी करेंगे तो ये कटने के लिए तैयार होना। समझ में आया? बस सेन जी रूह कब जाएगी? एप्स्टीन फाइल देखो और उसमें लड़कियां चिल्ला रही हैं, जैसे देखो जानवर तो बेचारा बोल नहीं सकता, जानवर गाय बैल भैंस कटते हैं तो वे तो बेचारे बोल नहीं सकते, मूक है। मूक पशुओं पर कितने अत्याचार करो उनकी वेदना सुनाई नहीं देती, उनके आंसू उनकी चीखें सुनाई नहीं देगी। लेकिन मनुष्य के साथ अत्याचार करो तो मनुष्य चिल्लाता बहुत है ना, चीखता बहुत है। तो वो एप्स्टीन फाइल में वे लड़कियां चिल्ला रही बचा लो, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज, हमने क्या किया, ऐसे सब आ रहे। समझ में आया कि इंग्लिश में बोल रही, वह नीचे हिंदी लिखी आ रही कि देखो जी इसका मतलब ये है। अरे यहाँ लड़की जो है कूद गई, हाँ यही कहीं कूदी ना। हमारे घर के सामने। अच्छा हाँ, होटल थी वो, ऊपर होटल था। ओह उसमें थी, उसकी घट रहा है वो। अच्छा, अर्जुन गली के सामने, हाँ बच गई। वो उसका वीडियो बना लिया सबने, सर्कुलर हो रहा था। मैं कोई कल दाने वाले के यहाँ खड़ा था तो देख रहा था, मैंने क्या चीज़ हो गई, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे आत्महत्या से सीधा जीव नरक निगोद जाता है। अपन को लगता है सही, अरे कभी नहीं, जीवन में सत्य बिल्कुल। जैसे देखो नींबू खट्टा है, जहर खाते ही मरता है, ऐसे ही बहुआरम परिग्रह से नरक जाता है। ये बिल्कुल सिद्धांत, नो चेंज। ये अनुमान मत मानो कि क्या पता होता होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा, अरे क्या है, ठीक है, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, अरे जो है मजे करो। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये जो मजे करोगा नहीं है, आत्मा के मजे करो बस, परद्रव्य के मजे लोगे तो सजा बहुत है। समझ में आया? बस जी होशियार नहीं बनना, 4 गति की जेल है। सेठ जी पंडित नहीं बचा लेगा, ये प्रशंसा नहीं बचा लेगी, ये झूठी पहचान नहीं बचा लेगी। भाई साहब आयु कर्म कब पूरा हो जाए यही नहीं पता, और उसका फल इतना भयानक, बाप रे बाप। तो समता भाव धारण करेंगे कि नहीं, अंदर में बहुआरम परिग्रह के सपने तोड़ेंगे कि नहीं। हमें नहीं देखना गेहूँ को, हमें नहीं देखना भैया अमेरिका लंदन, सब चूल्हे में जाए। हमें पक्का श्रद्धान हो गया कि वास्तव में एक एक परिणाम का फल इतना भयंकर है। इसलिए हम तो अपने त्रिकाली तो चलो मार्ग भी बता दिया अपन को। तो देखो सोचो बात, विचार करो, ये बात दुनिया को पता चल जाए और लेकिन मार्ग पता नहीं करना क्या है, कितना दुखदाई जीव है। अपन लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि अपन को कम से कम समस्या के लिए पता नहीं है, समाधान भी पता है। भाई एक आदमी को ये तो पता चल गया कि बहुआरम परिग्रह का फल नरक है, अब वो बेचारा खूब कोशिश कर रहा है कि बहुआरम परिग्रह छोड़ दूं, लेकिन आत्मा की खबर नहीं है तो छोड़ कैसे दे? क्योंकि आश्रयभूत वस्तु भी तो चाहिए। अगर मैं पर का आश्रय छोड़ूंगा तो स्वयं भी तो चाहिए ना, आश्रय किसका लूँगा? तो लौट के बुद्धू फिर वहीं चला जाता है। कितने लोगों को बैराग गा जाता है, लेकिन आत्मा पता नहीं होने के कारण लौट फिट के वो जहाज का पंछी कोशिश तो बहुत करता है, उड़ जाता है,
लेकिन बेचारा चारों तरफ पानी पानी पानी, सो लौट फिर के उसी जहाज पर। ऐसे अपन को स्वाध्याय से बैरा गाता है, भाव जगता है, लेकिन भेद ज्ञान करना नहीं आता, तो बाहर थोड़ी देर के लिए असर होता है और बाहर जाके फिर अपने वही कामों में, दुकानदारी में, फैक्ट्री में, घर गृहस्थी में फिर उलझ जाता है, फिर चतुराई चालू कर देता है, फिर कर्ता कर्म चालू कर देता है कि क्यों सेठ जी अभी तो इतनी बात सुन गया, तो क्या करें? क्या क्या प्रश्न देते हैं अपन, तो मर जाए, अब क्या करें बताओ? अरे भेद ज्ञान करो, आत्मा का अनुभव करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए समय निकालो। ये दुकानदारी में से जो है एकत्व बुद्धि तोड़ो, धन में से सुख बुद्धि छोड़ो, मर जाओ ये क्यों कहते हो? समझ में आया? अरे भाई अजर अमर तत्व का अनुभव करो, ये करो ना कि क्या करूं क्या करूं। भाई ये फैक्ट्री चला रहे हो और रात दिन लगे हुए हो, अब आपने आज प्रवचन सुना तो अब क्या करूं कि भाई मुझे ऐसी फैक्ट्री अब नहीं चलानी, मुझे नहीं चाहिए पैसा, अब मैं अपनी ज़रूरतें कम करूंगा। ये बाहर में सुधार है और अंदर में त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि चाहिए। समझे? जैसे असली मोक्ष मार्ग साधना है वो सब ओर से विचार करता है, एक ओर से नहीं करता कि मैं तो ध्रुव हूँ अब जो होना है नहीं, सब ओर से सावधानी जीवन में आती है ना। भाई लोक में जिस आदमी को पैसा कमाने का उद्देश्य है और वो फैक्ट्री चलाता है, तो फैक्ट्री में से जो वेस्टेज निकलती है उसको फेंक देता है क्या? नहीं, उसमें से भी कहता है कि छांटो इसमें से कौन कॉपर है, कौन पीवीसी है, कौन टुकड़ा है, कौन बड़ा टुकड़ा है, करता है कि नहीं? तो भाई ये तो वेस्टेज है ना, ये तो इसमें तो तूने अपने पैसे नहीं जोड़े थे। अरे नहीं जोड़े थे तो क्या हुआ, इसमें भी 2 पैसे कमाने मिलेंगे तो कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? क्यों कि मैं आए ही कमाने हूँ। ऐसे ही जिन्हें आत्मा का कल्याण करना हो वे बाहर की भी सावधानी पूरी रखते हैं और अंदर की भी सावधानी पूरी रखते हैं। ऐसा बाहर में जो कुछ होना होता नहीं, अगर लापरवाही से जियोगे, अपने उपयोग को बर्बाद करते रहोगे, चाहे जो खाते पीते रहोगे और रात दिन कमाने में लगे रहोगे और मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, तो उसका अनुभव कब करोगे? आया समझ में कि नहीं? तो जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम होगा उसके जीवन में संयम भी आएगा, श्रद्धा भी आएगी और ज्ञान भी आएगा, सब कुछ आएगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, तीनों से चलता है। समझ में आया? तो बहुत सावधानी पूर्वक जिनवाणी की बात सुनना, समझना, श्रद्धान करना और आत्मा के अनुभव में लगना। भाई मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, बस इसकी परिपूर्णता में आनंदित होना। जो ध्रुव में रमेगा वो बहुआरम परिग्रह के भावों से बचेगा, जो ध्रुव की दृष्टि नहीं करेगा वो बहुआरम परिग्रह भावों से नहीं बचेगा। तो अपन श्रद्धान करो। अरविंद जी समझ में आ रहा? दुनिया बहुत बदल रही है, अपने सामने बदल रही कि नहीं? वीडियो कॉलिंग आ गई, अमेरिका में बैठे हुए आदमी को तुम यहाँ देख रहे हो, ये सब पुद्गल के चमत्कार हैं। तो जब पुद्गल में इतना चमत्कार है तो आत्मा में केवल ज्ञान जैसा चमत्कार होगा, इसमें क्या आश्चर्य है? अभी आपको ये नॉर्मल लगने लगा, आज से 10 साल पहले कल्पना करना, 15 साल पहले। आपको ज़्यादा पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ, हम सब अभी मरे नहीं भाई। 15 ही साल पहले अपन कभी जिंदगी में ये सोच सकते थे क्या? है विश्वास नहीं हो सकता था कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी वहाँ बैठे और अपने को दिखेगा। पॉसिबल नहीं है था। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन भाई साहब ये तो ऐसी हो गई कि बच्चा खेल रहा है जिस चीज़ से। अभी एक वीडियो आया 2 साल के बच्चे का, तो अपनी माँ, उसकी माँ फ़ोन करती है, बच्चा मुझे किसी ने पकड़ लिया है, मम्मी मैं तुम्हें वीडियो कॉलिंग करता हूँ, तुम दिखाओ कहाँ पे हो, मैं आता हूँ वहाँ। समझ में आया कि नहीं? बच्चे तुमने, अरे मैं आऊँगा ना, मैं आऊँगा, आप मेरे को लोकेशन भेजो। वो मैंने ऐसा दिखाया कि 3 साल का बच्चा ये समझ रहा है लोकेशन क्या होती है, वीडियो कॉलिंग क्या होती है, सब समझ रहा है। समझ में? तो आज ये बच्चों का खेल लगने लगा, जो ये कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते, लेकिन आज आपके सामने यथार्थ में आप देख रहे हैं। ऐसे ही अभी लोगों को केवल ज्ञान कल्पना लगती है। क्या लगती है? ये अनंत सुख,
समो शरण, ये जिनेंद्र देव जैसे अपने स्वरूप में रम रहे और अनंत आनंद झर रहा, ये लोगों को लगता है कोई कल्पना है। स्वर्ग में इतने सुख और नरक में इतने डंडे, लोगों को लगता है कल्पना है, सब लिख दी ऐसे ही। ऐसा नहीं है भाई साहब, समझ में आया? एक एक बात परम सत्य है। केवल ज्ञान में सारा लोकालोक झलकता हो और केवली जानते हो, इसमें क्या आश्चर्य है? जब ये तुम्हारा गूगल बाबा सारी दुनिया का ज्ञान रखने लगा तो केवली के सब ज्ञान हुए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? आपको पता है कितना चमत्कार है गूगल का? तुम अभी यहाँ डालो कि हमें अमेरिका का तापमान बताओ कितना है, लो, वो कितने सेकंड लगाएगा ये बताने में? इतनी गति है उसकी, इतनी गति, बाप रे बाप। तो केवल ज्ञान एक समय में सारे लोकालोक को जानता है, इतनी गति से जानता है, इसमें क्या आश्चर्य है? ये तो आत्मा की जरा सी पावर ने पुद्गल की शक्ति को उखेड़ा है। उखेड़ा किसने? शक्ति को, जीव ने। किसने? पुद्गल की शक्ति को जरा सा खरोदा किसने? जीव ने। तो वो जीव कितना शक्तिमान होगा भैया? भैया जीव को अभी दुनिया को जानने के लिए पुद्गल का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसे ये 5 इंद्रियां ना, इनके बिना भी आत्मा नहीं जान सकता, लेकिन पावरफुल आत्मा तो अंदर बैठा है। तो जब आत्मा अंदर इतना पावरफुल बैठा है और अभी कमजोरी के कारण वो इंद्रियों का सहारा लेता है, और वो डेवलप कर करके उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई, जैसे वो क्या माइक्रोस्कोप, देखो उसमें वो कितनी बारीक चीज़ देख लेता है। तो वो देखता कौन है पहले बताओ? माइक्रोस्कोप देखता कि आत्मा देखता है? देखो माइक्रोस्कोप देखता कि आत्मा देखता है? माने आत्मा में अभी वो थोड़ा इंद्रियों के अधीन है, क्योंकि मोह से ग्रसित है। अगर जिस दिन वो मोह का नष्ट कर देगा, मोह का नाश हो जाएगा, उस दिन वो आत्मा जब अपनी पावर से प्रकट होगा, तब जो तुम्हारी माइक्रोस्कोप फलाना इंद्रियां फिंद्रियां एक तरफ रखी जाएंगी और वो एक समय में पूरे लोकालोक को एक एक परिणमन को जानेगा। अवधि ज्ञान वही तो है, अवधि ज्ञान। अरे अवधि ज्ञान मना पर ये सब परम सत्य है भाई, गप नहीं है। अपन का तो महाभाग्य, अपन जैन कुल में जन्म गए, अपन को तो महाभाग्य से ही समझ में आया। अपन तो चांदी की नहीं, सोने की नहीं, सारी चम्मचे लेके पैदा हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? गजब गजब हो गया साहब, ज्ञान की चम्मच लेके। हाँ, अपन तो मोक्ष जाएंगे साहब। अपन को जो माल मिला है, अपन सिद्धों के ग्रुप में शामिल हो गए, समझ में आया। अब अपन को क्या संसार में रहना, ठीक है यार, सफ़र जब तक चल रहा है सफ़र का भी मज़ा लेंगे, लेकिन अब अपन को अपना लक्ष्य पता चल गया भाई। आगरा आएगा, ग्वालियर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, शायद दुनिया भर के स्टेशन आएंगे, कोई आकुलता नहीं। अब हमें पता है गाड़ी अहमदाबाद में ही रुकेगी। समझ में आएगा? अपन तो बैठे कि साहब 8 बजे पहुंचना था, कोई बात नहीं, 10 बजे पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी अहमदाबाद, बम्बई नहीं पहुंचेगी। आया समझ में? ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया तुमने अगर ध्रुव की श्रद्धा कर ली तो अब तुम्हारी गाड़ी मोक्ष में रुकेगी, चाहे देर अबेर हो जाए, 2-4 भाव इधर उधर हो जाए, और हो क्या जाए, होंगे नहीं, वो तो निश्चित है जितने लगने हैं, लेकिन अपन मोक्ष में जाना नक्की हो गया। जैसे जे अमेरिका के पासपोर्ट लगते ना, वीज़ा लगते, एक तो वीज़ा लगता नहीं, लोग 10 साल ज़िंदगी निकल जाती तो भी लोगों को अमेरिका का वीज़ा नहीं लगता, और अमेरिका का वीज़ा लग गया कि अब चलो अमेरिका, अब बस लग गया, बहुत है, अब जब मन करेगा तब जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे अपना मोक्ष का वीज़ा लग गया, अब ठीक है, जब देखेंगे चले जाएंगे, लेकिन अब हम पक्की हो गए कि हम जा सकते हैं। समझ में आया? हमारा नक्की हो गया, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही हम निकट भव्य हैं और हम आगामी समय में मोक्ष जाएंगे, ये तुम्हें पूरी श्रद्धा से अंदर स्वीकार होना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। हमें डॉक्टर साहब कहते थे कि आपको प्रवचन करना पड़ेगा। ये भाषा कितनी दुखदाई है। पंडित जी आपको प्रवचन तो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कहते क्यों पड़ेगा? तेरे बाप का नौकर हूँ। पड़ेगा तो ऐसा लगता है कि जैसे तेरे बाप का नौकर हूँ। हम प्रवचन करेंगे, समझ में आया? करना वरना नहीं पड़ेगा,
हम अपने मौज से प्रवचन करेंगे, हमें आनंद आता है, ये स्वाधीनता का लक्षण है। आया ऐसे मोक्ष जाना पड़ेगा, ये जाना नहीं पड़ेगा, जाएंगे हम तो उसका इंतजार ही कर रहे हैं। संसार छोड़ना पड़ेगा, अरे कब छूटे, कैसी बातें करते हो तुम, पड़ेगा पड़ेगा, क्या पड़ेगा पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे रमेश जी श्रद्धान करना तो सम्यक दर्शन होगा, आत्मा का अनुभव होगा। सहजानंद।